बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रय बार साहेब बंदगी करता हूँ। अर्चनी बंदनी संत समाज, भक्त समाज, माताओं एवं सज्जनों, हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं स्वरूप लीन सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सद्ग्रंथ मुक्ति द्वार का, जिसका टीका सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी ने किया है। हम पहुंच चुके हैं मूल प्रसंग 1 में, सद्गुण निरूपण, उसके धारण करने का फल, राग द्वेष रहित स्वरूप स्थिति की प्राप्ति। पद है, हानि न होवे आपनी गुरु भक्ति वैराग, दया क्षमा संतोष सत, लहि विवेक हित जाग, धीर वीरता शील को साथी राखी हमेश, करे काज निज जीव को संशय बचे ना शेष। सब जीवन के घेर में सब देहन के बीच, अमित काल भर मत रहे बिन विचार जग कीच। अमान अकाम अक्रोध जहाँ, तहाँ सब ही सुख साज, जहाँ ना ये बासा करे तहाँ सदा दुख राज। लोभ रहित यो मोह तजी, अभय गहे जो कोय, दलिया शक्ति विवेक निज, निश दिन जाग्रत सोए। खुशी प्रतिष्ठा की तजय, तजय ताहि अभिमान, सो नहीं भूले याहि में जो फंदा पहचान। इन सब को पूरा की है नहीं समय जग काज, सोई गहे संभार के साधु संत सिर ताज। टीका, मनुष्य की मुख्य हानि है भव बंधनों में पड़े रहना, और वह अपनी हानि तब नहीं होती जब मनुष्य गुरु भक्ति वैराग्य दया क्षमा संतोष सत्य और विवेक की धारणा कर मन माया से सावधान हो जाता है। वह धैर्य वीरता शील को सदैव अपना संगी बनाता है और अपने आप का कल्याण करता है। उसके मन में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं रहता। यह जीव चारों खानियों के प्राणियों के घेरे में तथा चारों खानियों के देहों में और संसार कीचड़ में बिना विचार के अनादिकाल से भटकता है। इसलिए मुमुक्षु विचार ग्रहण करता है। जिसके हृदय में निर्माणता निष्कामता तथा निष्क्रोधता है, उसके हृदय में सच्चे सुख की सारी सामग्री है। और उपयुक्त सद्गुण जहाँ नहीं रहते, वहाँ सब प्रकार से दुखों का ही साम्राज्य रहता है। यदि कोई लोभ रहित हो जाता है, मोह छोड़ देता है, निर्भयता ग्रहण करता है और सभी आसक्तियों को मिटाकर अपने आप का विवेक प्राप्त करता है, वह रात दिन सावधान रहता है। कल्याण इच्छुक को चाहिए कि वह प्राप्त हुए मान प्रतिष्ठा की प्रसन्नता का त्याग करे और उसका अहंकार भी छोड़ दे। वह विवेकी इनमें नहीं भूल सकता जो इन्हें बंधन रूप समझ लेता है। उपयुक्त सद्गुणों का पूर्ण अभ्यास करते रहने वाले व्यक्ति को समय ही नहीं है कि वह सांसारिक प्रपंचों में उलझे। इन सद्गुणों को जो सावधानी पूर्वक धारण कर लेता है, वही साधु और संत हो जाता है
और फिर वही सबका सिर मुकुट एवं सर्व पूज्य होता है। व्याख्या: यह मुक्ति द्वार का पहला पाठ सद्गुण शतक है। इसमें 19 सद्गुणों का वर्णन है, जिनकी ऊपर 7 शाखियों में सूची दी गई है। प्रत्येक सद्गुण पर मूलकार ने स्वयं मूल में व्याख्या प्रस्तुत की है, अतएव सूची में उनकी व्याख्या नहीं की जा रही है। वे सद्गुण है गुरु भक्ति, दूसरा वैराग्य, तीसरा दया, चौथा क्षमा, पांचवा संतोष, छठवां सत्य, सातवां विवेक, आठवां धीरता, नौवां वीरता, 10वां सील, 11वां विचार, 12 अमान, 13 अकाम, 14 अक्रोध, 15 निर्लोभ, 16 निर्मोह, 17 अभय, 18 आसक्ति त्याग तथा 19 प्रतिष्ठा की खुशी और मान का छेदन। अब इसकी व्याख्या की ओर हम बढ़ेंगे, जो अलग अलग प्रसंग के रूप में दिया है। प्रसंग 2, गुरु भक्ति लक्षण। पद है: इष्ट प्रेम दीक्षा गुरु, सेवा ध्यान प्रसन्न, मुदित बितावे राति दिन, गुरु रुख साधि अमन। टीका: शिष्य को इष्ट सद्गुरु में प्रेम, उनसे दीक्षा का ग्रहण, उनकी सेवा, उनके चरणों तथा उनके ज्ञान और आचरणों के ध्यान में निमग्नता और निर्माणता पूर्वक उनकी मनसा का पालन करते हुए रात दिन प्रसन्नता पूर्वक बिताना चाहिए। व्याख्या: जो मुक्ति का इच्छुक होता है वह मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह अपने पथ प्रदर्शक सद्गुरु की खोज करे। सच्चे सद्गुरु के मिल जाने पर पहले उनमें प्रेम करे, फिर वह प्रेम कुछ दिन में श्रद्धा का रूप धारण कर लेगा। अयोग्य गुरु में प्रेम श्रद्धा करना अहितकर है, परंतु प्रेम श्रद्धा किए बिना योग्य और सच्चे सद्गुरु से भी कोई अपना लाभ नहीं हो सकता। श्रद्धा प्रेम के बिना किसी मार्ग में हम उन्नति नहीं कर सकते और कल्याण पथ के आरंभिक जीवन में तो इसकी महान आवश्यकता है। सद्गुरु में प्रगाढ़ श्रद्धा हुए बिना उनके ज्ञान की बातें अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं। इसलिए उक्त साखी में प्रथम बताया गया है इष्ट प्रेम, अर्थात सद्गुरु में अनन्य श्रद्धा करना। दूसरी बात है दीक्षा गुरु। सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण किया जाए। दीक्षा कहते हैं शिष्य का सद्गुरु द्वारा मंत्र या भक्ति का चिन्ह रूप किसी प्रकार का शुद्ध वेश ग्रहण कर संस्कार परिवर्तन। यह ठीक है कि सद्गुरु द्वारा शिष्य को स्वरूप ज्ञान व सदाचरण का किया हुआ उपदेश ही उसके लिए पथ प्रकाश है, परंतु गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर उनसे स्थायी संबंध जोड़ना शिष्य की रचनात्मक भूमिका में अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु से दीक्षा संस्कार ग्रहण कर लेने पर उनसे शिष्य का संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। सद्गुरु की सेवा करना भी अनिवार्य है। शिष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति सद्गुरु के शरीर की रक्षा के लिए सेवा पुरुषार्थ करे। विवेक वैराग्य संपन्न सद्गुरु का ध्यान करने से मन निर्मल होता है, एकाग्रता आती है और उनके दिव्य आचरणों का अपने जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए आरंभिक साधक को गुरु का ध्यान करना हितकर है। आगे चलकर उनके बताए हुए स्वरूप ज्ञान तथा शुद्ध आचरणों के ध्यान में निमग्न रहना चाहिए। स्वरूप ज्ञान में लवलीनता ही मुख्य ध्यान है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन को अमन रखे, अर्थात अहंता ममता से रहित होकर निर्मल मन वाला बना रहे और सद्गुरु के रुख मनसा एवं लक्ष्य को समझकर उसका पालन करे। इस प्रकार उपयुक्त रहनी में बरतते हुए
शिष्य अपना समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करे। गुरु सेवा सच्ची करे, छोड़ कपट व्यवहार, अनभल चहना जौनि गुरु, तिन से झूठ विसार। टीका। साधक को चाहिए कि कपट का व्यवहार छोड़कर सच्चे हृदय से सद्गुरु की सेवा करे। जो सद्गुरु शिष्य का कभी अहित नहीं चाहते, उनसे शिष्य को झूठाई का व्यवहार, स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। व्याख्या। सच्चे सद्गुरु वे नहीं हैं जो शिष्य से स्वार्थ कामना रखते हों और उसके हित का विचार न रखते हों। सच्चे सद्गुरु तो स्वार्थ कामना से रहित शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के चिंतक होते हैं। ऐसे निष्काम सद्गुरु की छल कपट रहित होकर सेवा करनी चाहिए और उनके संरक्षण में स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। व्याख्या। सच्चे सद्गुरु वे नहीं हैं जो शिष्य से स्वार्थ कामना रखते हों और उसके हित का विचार न रखते हों। सच्चे सद्गुरु तो स्वार्थ कामना से रहित शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के चिंतक होते हैं। ऐसे निष्काम सद्गुरु की छल कपट रहित होकर सेवा करनी चाहिए और उनके संरक्षण में स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। सब नहीं तैसी जो रहे, तज मन की परतीति, उनसे करे दुराव जो, निश दिन शिष्य ही भीति। टीका। जो सद्गुरु अपने मन पर विश्वास न करके उसको परख एवं परिणाम सोचकर अपने और दूसरे के हितकारी काम करते हैं, जो शिष्य उनसे कपट करता है, उसे रात दिन भयभीत रहना पड़ेगा। व्याख्या। मूलकार गुरु भक्ति पर प्रकाश डालते हुए गुरु की भी कसौटी प्रस्तुत करते हैं। वे प्रकारांतर से कहते हैं कि सद्गुरु वह है जो जोश में ना होकर होश में रहता है। सच्चा सद्गुरु मन का हर समय दृष्टा बना रहता है। वह अपने मन के हर संकल्प व स्मरण पर विश्वास नहीं करता, प्रत्युत उसकी परीक्षा कर उसके परिणामों पर विचार करके काम करता है। इस प्रकार जिसने अपने मन को जीत लिया है वही सद्गुरु है। ऐसे जीवन मुक्त सद्गुरु से अंतर रखना शिष्य के भय एवं बंधनों का ही कारण बनेगा। कपट और झूठाई तो किसी से भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे पूर्ण विवेकी सद्गुरु से कपट रखना शिष्य का अपना विनाश करना है। बाढ़ है अग व्यवहार तब होवे तेहि का नाश, स्वार्थ परमारथ नसे होय विधि विधि त्रास। टीका। तब उसके पास कर्म बढ़ जाते हैं, तब उसके पाप कर्म बढ़ जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। उसका परमार्थ तो नष्ट होता ही है, वह स्वार्थ में भी सुखी नहीं रहता और उसे अनेक प्रकार से कष्ट मिलते हैं। व्याख्या। जब साधक सच्चे सद्गुरु से अपने हृदय को दूर कर लेता है, तब उसका क्रमशः उसी प्रकार पतन हो जाता है जैसे छत से गिरा हुआ गेंद सीढ़ी के एक पाया से दूसरे पाया पर लुढ़कते हुए एकदम नीचे आ जाता है। कल्याण इच्छुक का हृदय विवेकी सद्गुरु संतों से दूर हो ही नहीं सकता और जब दूर होने लगता है तब साधक को कल्याण की इच्छा समाप्त होने लगती है। वस्तुतः कल्याण की इच्छा से हीन साधक के मन में अश्रद्धा होती है और कपट आते हैं। परमार्थ से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति मन की शांति तो खो ही देता है, वह स्वार्थ में भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसके जीवन में विषय आसक्ति, हिंसा तथा मन के अनेक दोष घर कर जाते हैं। साधु को सर्वस हरे, गिरहि तो गृहगास,
परलोक न पूरा दृष्टि जेहि, सो कस हानि निकास। टीका। सन्मार्ग सत्संग से दूर रहने वाले साधु का सर्वस्व नष्ट हो जाता है और गृहस्थ जन तो पहले से ही गृहस्थी जाल में बंधे हैं। यदि वे भक्ति सत्संग से विमुख हुए तो उनका और घोर पतन होगा। जिस व्यक्ति को शरीर से भिन्न अविनाशी जीव, आवागमन, कर्म फल भोग तथा बंध मोक्ष का निश्चय नहीं है, वह अपनी बुराइयों को सर्वथा कैसे निकाल सकता है। व्याख्या। साधु वेश लिया ही जाता है अपने को गुरु मार्ग में निछावर करके शांति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए। जिसके जीवन का उद्देश्य सर्वतोभात्या परमार्थ ही हो और वह परमार्थ को छोड़ बैठे तो उसका सर्वस्व नष्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ। इधर गृहस्थी में अनेक मलिनताएं, प्रपंच एवं बंधन है। उसमें रहकर मनुष्य तभी कुछ प्रकाश पाता रहेगा जब वह सद्गुरु संतों से अपना संबंध बनाए रखेगा और उसके जीवन में भक्ति धर्म का स्थान रहेगा। यदि वह गुरु मार्ग एवं सत्संग से विमुख हो गया तो दिनों दिन नाना पाप कर्मों, उलझनों तथा जगत जंजालों में पड़कर दुखी होता जाएगा। मनुष्य को सत्संग से यह बोध होता है कि शरीर से भिन्न जीव है और वह अविनाशी है। उसे अपने किए हुए कर्मों का फल आज और आगे शरीर धारण करके भोगना पड़ता है। पाप कर्मों का फल दुख तथा पुण्य कर्मों का फल सुख आज और कालांतर में मिलता है। वासनावश जीव भटकता है तथा उसका त्याग करके जीवन पर्यंत शांत रहकर प्रारब्ध अंत में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अतएव जीवन का लक्ष्य शांति एवं मुक्ति की प्राप्ति है और गुरु मार्ग, सत्संग तथा परमार्थ पथ में ही उसका मिलना संभव है। जो व्यक्ति गुरु मार्ग तथा सत्संग ही छोड़ देता है उसको उपयुक्त बातों में दृढ़ निश्चय नहीं रह जाता। अतएव वह अपने जीवन से बुराइयों को सर्वथा निकाल नहीं पाता। वह अपने आप को अंधकार में ही गिराता है। जो कीमत पद की लखै, कर निरादर भूल, मन रुज होए ना नासीते ही, अधिक अधिक दे सूल। टीका। जो व्यक्ति कल्याण मार्ग का महत्व समझकर भी भूलवश उसका तिरस्कार करता है उसके मानसिक रोग नष्ट नहीं होते, प्रत्युत वे उस व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा देते हैं। व्याख्या। भक्ति, सत्संग तथा कल्याण का महत्व जो नहीं जानता है वह सत्संग द्वारा कभी जानकर सुधर सकता है, परंतु जो उनका महत्व जानकर उसकी अवहेलना करता है उसका सुधरना अत्यंत कठिन होता है। अविद्या के अंधकार में घिरा हुआ व्यक्ति समय पड़ने पर जाग सकता है, परंतु विद्या के अंधकार में घिरा हुआ व्यक्ति प्रायः नहीं जाग सकता। जानी बूझी जो कपट करतु है, तेहि यस मंद न कोई, कहीं कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। यही ते सच्चे मीत से सच्चे करिए प्रीत, और न साथी है यहाँ कहर सिंधु जलतीत। टीका। अतएव विवेकी सद्गुरु संतों को जीवन का वास्तविक मित्र समझकर उनसे वास्तविक प्रेम करो, अन्य तुम्हारे संसार में कोई ऐसा दुख हरता नहीं है जो स्वयं दुख समुद्र के जल से पार हो। व्याख्या। मनुष्य जैसा बनना चाहता है उसे वैसे आदर्श की आवश्यकता होती है। यदि वह दुखों से मुक्त होना चाहता है तो उसे ऐसे महापुरुष के आश्रय में रहना चाहिए तथा ऐसे उच्च कोटि के संत पुरुष की उपासना करनी चाहिए जो स्वयं दुखों से सर्वथा मुक्त है। दुखों के जन्मदाता दोष है। जो दोषों से मुक्त है वह दुखों से मुक्त है। जो दोषों से मुक्त है वह संत और वही सद्गुरु है। उनका आश्रय, उनकी उपासना ही साधकों के लिए कल्याणप्रद है।
मूलकार गुरुवर विशाल देव ने इस प्रसंग के आरंभ की 13वीं साखी में भक्ति का लक्षण बताया है और 14वीं से 18वीं साखी तक साधकों को सावधान किया है कि वे उद्दंड बनकर कहीं अपने कल्याण मार्ग को न छोड़ दे। यदि कल्याण मार्ग व भक्ति पद छोड़ते हैं तो उनका घोर पतन होगा। फिर प्रसंग के अंत की 19वीं साखी में विवेकी सद्गुरु संतों में अनन्य श्रद्धा करने पर जोर दिया है, जिससे मुमुक्षु का कल्याण मार्ग न छूटे। तो इस तरह से प्रसंग 2 भक्ति गुरु भक्ति लक्षण हमने गुरु भक्ति लक्षण का हमारा पाठ पूरा हुआ। आगे हम अध्ययन करेंगे प्रसंग 3 वैराग्य लक्षण। साथियों, हम मुक्ति द्वार सदग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो स्वरूप लीन सदगुरु श्री विशाल साहेब की रचना है और जिसकी टीका सदगुरु श्री अभिलाष साहेब द्वारा हम सुन रहे हैं। और इस अध्याय को जन जन तक प्रसारित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें अपना अपना योगदान जरूर प्रदान करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे और हम सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की प्रेरणा से आप सभी के समक्ष अपना संपूर्ण ऊर्जा इस कार्य में समर्पित कर सके। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद और अभिवादन की कामना रखते हैं। बोलिए सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय।